नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र 3 दिन के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद मार्केट्स आज खुला और भारतीय बाजारों में आज फिर रफ्तार नया रिकॉर्ड स्तर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रिकॉर्ड स्तरों पर ही आज निफ्टी सेंसेक्स बंद हुए। निफ्टी बैंक में खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप नए रिकॉर्ड स्तरों पर बंद होते हुए दिखाई पड़े और 23,580 ये एक नया रिकॉर्ड जो कि आज इंडेक्स ने इंट्राडे में हिट किया और अच्छी तेजी बाजारों में बनी हुई है। आज क्रॉस द बोर्ड बाइंग थी, डिफेंस में खरीदारी थी, रेलवे में खरीदारी थी। रेलवे के उस दुखद हादसे के बाद, क्योंकि एक बड़ी इमरजेंसी के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ज़्यादा सिक्योरिटी पे काम होगा, इसलिए खरीदारी थी। डिफेंस में एक बड़ा एक्सपेंशन, एचएएल को बड़ा ऑर्डर, ये सब चीज़ों के चलते खरीदारी थी। बाकी आज बैंक्स का दमदार प्रदर्शन था। एचडीएफसी बैंक आज वापस 1600 के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, अच्छी तेजी वहाँ रही। फार्मा स्पेस में आज प्रेशर था सिटी की एक रिपोर्ट के बाद, लेकिन लास्ट आवर में एक ब्लॉक हुआ एलकेम में, इसके बाद खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। लोअर लेवल से अच्छी तेजी आई वहाँ पे। रेड्डीज, लूपिन, इन सब में थोड़ा प्रेशर आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज पावर स्पेस में खरीदारी थी, पावर की डिमांड अच्छी है तो उसका एक रिफ्लेक्शन हो ही रहा है। एसजेवीएन का रोड शोज चल रहे हैं तो वहाँ इंपैक्ट है। पीएसयूज में बाइंग चली रही है कंटिन्यूसली। देन कम्स इंपॉर्टेंट चीज़ों में जो और इम्पॉर्टेंट अपडेट आने वाले हैं, उसमें कुछ एक फेरबदल की बात, जैसे मिधानी है, वहाँ एक नया टाइप की बातचीत हो रही है, कुछ जगह फ्लोज का अनुमान है। सो ऐसे करके ऐसे खबर चल रहे हैं, लेकिन मार्केट तेज़ी तो है, तेज़ी तो बनी हुई है, इसमें तो कोई डिनाइल ही नहीं है। बट थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक स्टांस रखिएगा, क्योंकि बाज़ार में एक तरफा बहुत बेतहाशा तेज़ी जब चलती है तो थोड़ा रिस्क रहता है। पेसिमिज्म नहीं है, लेकिन हाँ ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बट कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहिए। अपने स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को ट्रेल करिए। अगर आप मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, तो आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से अपने पोजीशन में बने रहिए, खरीदारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक वाइज आप काम करिएगा। बाकी आज जो लिस्टिंग थी एक्सिगो की, लिस्टिंग अच्छी हुई, 50% प्रीमियम के आसपास लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा और अच्छे अप मूव वहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़े। सो ओवरऑल सिचुएशन बेटर है और लेट्स सी कैसे अब आगे मार्केट्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ता है, क्योंकि अब धीरे धीरे अर्निंग की डेट्स फिर से आनी शुरू हो गई हैं। शायद 9 जुलाई पहली अर्निंग की डेट आई है इन्फोसिस की, सो फार 12 जुलाई एचडीएफसी बैंक है। तो अब अर्निंग नेक्स्ट है ट्रिगर जो बाजार हर बार की तरह फिर से देखता है। प्लस आपके सामने बजट आ ही रहा है, बजट के लिए भी अनुमान है कि शायद जुलाई के थर्ड वीक में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मानसून का अपडेट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा, तो इन सब चीज़ों के ऊपर आपको नज़र बना के रखनी होगी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। ओके, अनिल जी का सवाल है, सुमित सर प्लीज शेयर योर व्यू ऑन टाटा टेक्नोलॉजी, हाउ विल इट्स प्रॉफिट इंक्रीज व्हेन टाटा मोटर्स इन बिगेस्ट क्लाइंट, शुड आई अवॉइड दिस स्टॉक और गुड इनफ टू ऐड। देखो अनिल जी, दो तीन तरह की चीज़ें हैं इसके लिए। टाटा मोटर्स नहीं, जैगवार इनका बड़ा क्लाइंट है, जेएलआर इनका बड़ा क्लाइंट है और प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, जेएलआर के अपने इश्यूज हैं, इसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट आएगा। लेकिन टाटा टेक तो इनका सप्लायर है, ऑर्डर्स है, तो वो तो डिस्पेंस करेंगे ही। प्लस कंपनी नॉन टाटा ग्रुप के ऊपर ही काफ़ी काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि ये खाली वो नहीं तो कुछ नहीं। अवॉइड करने की एक ही वजह इसमें अभी दिखाई पड़ रही है। पहला, क्योंकि आईपीओ आया था 700 रुपये की रेंज में कहीं, और वहाँ मतलब 550 रुपये के आसपास, 600 रुपये के आसपास कहीं रेंज थी शायद इसकी, लेकिन वहाँ से एक अच्छे प्रीमियम पे 1400 रुपये के आसपास तक पहुँचा था। वहाँ से डिस्काउंट होकर अभी 1000 रुपये पर है। अभी भी 13% के आसपास में पब्लिक का फ्लोट होल्ड करता है इसको लास्ट क्वार्टर के नंबर तक। सो ये इंडिकेट करता है कि एक अच्छी पब्लिक पार्टिसिपेशन है स्टॉक के अंदर। वो धीरे धीरे थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, जो एक दो क्वार्टर लगेंगे लेकिन हल्का हो जाएगा। तो इसका और टाटा एलेक्सी का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है। सो बट इक्विटी साइज वाइज टाटा एलेक्सी छोटा है और प्लस प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ अच्छी आ रही है। सो दो ये कंपनी खराब नहीं है। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट नियर टर्म थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि अभी लिस्ट हुआ है, थोड़ा वो लिस्टिंग के प्रीमियम वाले शेयर निकलेंगे, लिस्टिंग में जिनको एंकर अलॉटमेंट है वो निकलेंगे, तो ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन अदरवाइज आप इस कंपनी में हैं तो बने रह सकते हैं और समय दीजिए तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। एक्यूमुलेशन जोन ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग जोन, तो अभी तो आप वेट करिए, कहीं जा तो रहा नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहता है। सो बेटर इज ऐसे टाइम को एक्यूमुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप बल्क में नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो। लेकिन नंबर्स पे नज़र रखिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड और ये दो नाम ऐसे हैं जो कि एक्यूमुलेशन में ही चल रहे हैं बहुत समय से। कहाँ तक जाता है पता नहीं, क्योंकि दोनों के आईपीओ हाल ही में आए हैं, दोनों ही रिसेंट के आईटी स्पेस की कंपनियां जिनके आईपीओ आए। सो लेट्स सी कैसे क्या होता है। हैप्पीएस्ट फिर भी थोड़ा समय ले चुका है, ऐसे थोड़ा चलने की कुछ गुंजाइश ज़्यादा वहाँ है। लेट्स सी अब टाटा टेक कैसे काम करता है आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून सर, योर व्यू ऑन पीसीबीएल एंड गो फैशन।
संदीप जी देखो, मेरे ख्याल से पीसीबीएल ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पीसीबीएल ने भी रिसेंटली 2 क्वार्टर पहले एक अपडेट डाला था कि पुणे की एक कंपनी के साथ इन्होंने टाई अप किया है, और टाई अप बड़ा टाई अप था, मतलब एक्वायर किया था, सॉरी टाई अप नहीं था, एक्वायर किया था। और कंपनी की खुद की कैपेसिटी के सामने वो बहुत बड़ी कैपेसिटी ऐड करने वाली थी, शायद लिथियम बैटरी स्पेस में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप चेक कर लेना लास्ट क्वार्टर के नंबर या उससे पहले क्वार्टर के नंबर में ये अपडेट था उनका। वो कंपनी की कैपेसिटी में टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही वो कैपेसिटी आएगी, जब भी कोई नई कैपेसिटी लेता है तो उसकी साइकिल ऐसे काम करती है कि मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी 100 कोई प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी है, और वो ये कहता है कि मैं अगली बार एक नई कंपनी एक्वायर करने जा रहा हूँ जो 400 प्रोडक्ट बनाएगी, सो मेरी टोटल कैपेसिटी 500 पहुँच जाएगी। तो बाजार पहले थम्स डाउन देता है उसको, क्योंकि 400 कैपेसिटी का आप प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हो, सो आपकी बैलेंस शीट हार्ड हो जाएगी, मतलब आपके पास डेट बढ़ जाएगा, आप इतनी बड़ी कैपेसिटी को कैसे स्वेल करोगे, कंसर्न मार्केट उठा लेता है। तो वो शुरुआत में प्रेशर लेता है और बहुत समय तक स्टॉक पे ऊपर रिफ्लेक्शन भी आता है उसका, टूटता है वो, थोड़ा प्रेशर में रहता है, थोड़ा साइड वेज रहता है, थोड़ा कंसर्न रहता है, कभी एक्साइड भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी जाता है। लेकिन ये सबका जो असली खेल है तब शुरू होता है जब वो पूरी 500 की कैपेसिटी कर लेते हैं और वो आउटपुट में आना शुरू होता है, तब उस कंपनी का लीक चेंज हो जाता है। सो पीसीबीएल इज अमंग दो स्टॉक, आप उसको लेकर रख सकते हो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड ग्रुप, और अच्छा एक्सपेंशन भी है। सो आप इसे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम रख सकते हैं, पे थोड़ा पेशेंस लेगा आपका, लेकिन इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज। रही बात आपके गो फैशन की, तो गो फैशन से बेटर कंपनी आपके पास अवेलेबल है, इनफैक्ट आप एबी फैशन पे चले जाओ, वो ज़्यादा बेटर स्टॉक है कंपेरेटिवली। इक्विटी छोटा है, इसलिए बार को यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा अलग तरह का दिखता है आपको, बट फिर भी धंधे वाइज या बिजनेस वाइज या प्रॉफिटेबिलिटी वाइज नंबर्स के ऊपर आप नज़र रखो, ज़्यादा बेटर। टेक्सटाइल है, वहाँ मोमेंटम में ज़्यादा काम होता है, फिर भी दोनों में से अगर आप चुनाव कहो तो पीसीबीएल इज अ बेटर ऑप्शन। हिंडाल्को और कहाँ गया, हिंडाल्को और गायब हो गया, हिंडाल्को और एनटीपीसी में बने रहें निकल जाएं। सर मेरे ख्याल से दोनों में बने रहिए, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, और अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं, जो आप खुद भी लिख रहे हैं, तो सर देखो, शेयर मार्केट में आप पैसा डालते हो कुछ सालों के लिए, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए। अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, भले बाजार बहुत तेज भाग गया है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप मत निकालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं उस तरह का एपेटाइट नहीं झेल सकता कि 100 रुपये की चीज़ 1000 हो गई, फिर वो 1000 से 600 आ गई तो मुझे दुख होगा, ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो आप थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए। लेकिन दोनों कंपनियां क्वालिटी हैं। अगर आपका दायरा एनएससी 100 के अंदर आता है, आपकी कंपनी एनएससी 100 के अंदर आती हैं, तो किसी फॉल में घबराने की बजाय सीधे एवरेज करिए। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, एनएससी 100 में निवेश करते हैं, एनएससी 100 की कंपनियों में, तो आप इसी तरह का एक दायरा रखिए कि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनियां हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में जितनी भी हों, कोई ऐसा रिस्क नहीं होता, लेकिन कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं में रहिए। एनएससी 100 बदलता भी रहता है, तो उस पर बार बार रिव्यू करते रहिए कि आपका शेयर रह गया है, निकल गया उससे बाहर, लेकिन आमतौर में उसमें सारी अच्छी कंपनियां होती हैं। सो कोशिश करिए आपका पोर्टफोलियो उसमें से मैक्सिमम कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और वो अगर हैं और नीचे आता है तो आप आराम से ऐड भी करिए, एवरेज भी करिए, समय बस लंबी अवधि का रखिएगा। भारत डिफेंस को लॉन्ग टर्म कहाँ गया, इतनी तेज सवाल आते हैं निकल ही जाता है। भारत लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किया जा सकता है, अभी वेट करना चाहिए। देखो विकास जी, कल एक डिबेट चल रही थी हमारे एक ग्रुप में, पारस डिफेंस की ऑर्डर बुक को लेके, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके। जहाँ तक मेरी आइडिया कहता है कि पारस डिफेंस का शायद प्रॉफिटेबिलिटी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से इस कंपनी की मार्केट कैप है। मैं एक बार फिर से वो नोट पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग नोट रखा था मेरे सामने कि इस तरह की कंपनी है और इस तरह की उसकी मार्केट कैप है। शायद 68 करोड़ रुपए के आसपास की उसकी प्रॉफिटेबिलिटी थी, और उसके सामने इसका कहीं मार्केट कैप था 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का। सो थोड़ा सा स्ट्रेस तो है ये अपनी वैल्यूएशन को लेके, लेकिन अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो बेटर डिफेंस में कंपनियां मिल सकती हैं आपको, आप उनको ऑप्ट कर लो। यहाँ पर एमटार फिर भी एक बार को बेटर लग रहा है, कि एमटार केस में प्रमोटर की सेल ऑफ थोड़ी कम हो गई है, और एमटार केस में वो कंपेरेटिवली जो एक रिस्क था उसके साथ प्रमोटर की बिक्री का, वो रुक गया है। तो एक बार को उसको आप देख सकते हो कंपेरेटिवली पारस डिफेंस से। सो हाल फिलहाल का एक स्टॉप लेके एमटार को आप अदरवाइज देख लीजिए। और डिफेंस की स्टोरी में अगर आप हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि स्टोरी अच्छी चल रही है, और अच्छी चलती हुई स्टोरी में थोड़े प्रॉफिट भी लेते रहने चाहिए। किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत पैसिमिस्टिक हूँ। सर मैं बहुत पैसिमिस्टिक नहीं हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक हूँ, क्योंकि आपका पैसा अगर डूब गया तो कल को आपको सिर्फ यही दिखाई पड़ेगा कि पैसा डुबा दिया, लेकिन पैसा बचाना इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट पैसा कमाने से। इनफैक्ट पैसा बचाना इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन पैसा कमाने से। पैसा बचेगा तो पैसा अपने आप कम जाएगा, लेकिन पैसा बचा लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस बाज़ार में।
सो कोशिश करिए थोड़ा कैपिटल निकलता रहे, और थोड़ा सा पैसा आप अगर रहना भी चाहते हैं निवेशित रहिए, वो रिस्क नहीं है, बट स्टॉप लॉस को साथ रखिए एटलीस्ट। ओके, अदानी इंटरप्राइजेस प्रमोटर इंक्रीज स्टेक इन कंपनी, इट इज़ गुड साइन शिवम जी, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्टोरी अच्छी है अदानी समूह में। अदानी पोर्ट आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, आमतौर पे नहीं बोलता लेकिन बोल रहा हूँ कि अदानी पोर्ट आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटीज़ बहुत स्ट्रांग लग रही हैं, और कैपेसिटीज़ के साथ साथ कैश फ्लो स्ट्रांग है। तो इस ग्रुप का सबसे बेहतरीन अगर कोई कैश फ्लो जनरेटिंग स्टॉक है तो अदानी पोर्ट है। अदानी पोर्ट क्योंकि अदानी एंटरप्राइज की सब्सिडरी, तो भैया उन पर भी इम्पैक्ट आएगा ही, ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये स्टोरी लॉन्ग टर्म हो जाती है। आप अगर जानना चाह रहे हैं कि डीमर्जर होगा, उसमें से कंपनियां निकलेंगी, सब होगा जो आप चाहते हैं। 2015 में आखिरी बार डीमर्जर हुआ था, फिर 2018 में डीमर्जर हुआ था, उन डीमर्जर को भी 6 साल हो चुके हैं। इस तरह की ड्यूरेशन को अगर आप प्ले करने के लिए तैयार हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से होल्ड करिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज सरकार बनी और आज इस ग्रुप में आंधी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो गलती पहले हो चुकी है उस ग्रुप के साथ, वो दोबारा नहीं होगी। सो आप इस मामले में निश्चिंत रहिए, स्लोली एंड स्टेडली सब कुछ होगा, बट स्लो एंड स्टेडी होगा। सो थोड़ा समय दे सकते हैं तो आप काम करिए, वरना नहीं करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आइडिया JSPL JSW एनर्जी फॉर न्यू एंट्री। आइडिया सर महंगा हो चुका है, 18 रुपया पहला रेजिस्टेंस, 21 रुपया दूसरा रेजिस्टेंस शायद ये फेस करे। अगर किसी फॉल में नीचे मिल जाए तो आइडिया कुड बी अ गुड बाय। 1 JSW एनर्जी इज बेटर कंपेरेटिवली JSPL के, और ये JSPL एंड JSW एनर्जी एक ग्रुप के नहीं, अलग अलग है। एक सजान जिंदल ग्रुप का, एक नवीन जिंदल ग्रुप का है। सो बेटर इज JSW एनर्जी, क्योंकि वो पावर डिमांड भी रहेगा और ये कंपनी वैसे भी अच्छी है, कैपेसिटी भी अच्छी है इस कंपनी के पास। सो आप अभी तो यहाँ रह सकते हो, तो बेटर ये दोनों ही ऑप्शन पे आप रखिए। मेटल साइकिल को, आप साइकिल में प्ले होता है, तो अगर आप उसको प्ले करना चाहते हो तो साइकिल के हिसाब से करना, वरना आप अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर है। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अगेन स्टक इन लोअर रेंज, इफेक्ट ऑफ फंड रेजिंग अपकमिंग AGM। देखो सर, ये बात मोमिन सर हो सकता है, क्योंकि अदानी एनर्जी आमतौर पे वही 1030 और 1160 इस रेंज के नीचे रहता है। जब तक ये 1240 क्लोजिंग बेसिस पे पार नहीं करेगा, 1250 सॉरी, तब तक ये ऐसी रेंज में घूमेगा। उस दिन तेजी आई थी लेकिन 1250 नहीं हुआ था, 1249 से घूम गया था। सो 1250 नीड टू बी ब्रेक टेक्निकली। और रही बात फंडामेंटली, ठीक है, कंपनी के साथ और भी खबरें आ रही हैं कि स्मार्ट मीटर कैंसिल हो रही है वो, लेकिन एज सच कोई नंबर में रिफ्लेक्शन नहीं है। सो इस पूरे ग्रुप में चीज़ें होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बने रहो, एल्स थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा यहाँ पे। सर जी, मैथन लॉ एंड HAL BEL गेल के शेयर बाय किए हैं। राहुल जी, HAL BEL के नहीं बाय किए, ये तो है ही। मतलब अगर आप पिछले 1.5 साल का नंबर देखेंगे, एक साल तो देखिए मिनिमम, एक साल में HAL, BEL, SBI, BPCL, HPCL, NLC, NMDC, NSC, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन सब के शेयर खरीदे हैं। इसीलिए इनकी बुक वैल्यू आप देखिए इतनी हाई है, क्योंकि इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आज के दाम के हिसाब से मैं सोचूं तो इस कंपनी का कारोबार फ्री होगा। मतलब इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट वैल्यू इतनी है जितनी इस कंपनी का कारोबार नहीं है। सो इस हिसाब से सस्ता लग रहा था, चलना भी चाहिए। लेकिन एक गेस्ट से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि नीचे की तरफ 800-900, ऊपर की तरफ 1600-1800, ये रेंज में इसे प्ले करना चाहिए। लेट्स सी अब कैसे क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन हाँ, इन्होंने खरीदारी की है, इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट वैल्यू, करीब करीब 1100 के आसपास की इनकी बुक वैल्यू है। अकॉर्डिंगली आप अपनी रणनीति यहाँ पे बना के रख सकते हैं। चले, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, किसी निजी कारणों की वजह से आज 5:30 का शो नहीं करूंगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। और बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी डिटेल के लिए आप CNBC आवाज़ के YouTube Facebook पेजेस पे जुड़े ही रह सकते हैं। और आपसे अब मुलाकात होगी कल। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। आइए।